नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास का आगाज आज से। दोनों ऐवानों में क़ायबे हद इख्तिलाफ नहीं। पाकिस्तान के अफगान इलाकों पर फिजाई हमले, हिंदुस्तान ने की सख्त मजम्मत। माह रमजान में हमले ख्वातीन और बच्चों की अमवात पर इजहार तशवीश। हिंद अमेरिका तिजारती समझौता बराबरी का मुआहदा नहीं बल्कि दबाव में लिया गया फैसला। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी। झारखंड की 48 शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात, वोटिंग जारी। पहले वोट डालने वालों में जोश और खरोश। जेएनयू कैंपस में रात गए झड़पें, लिफ्ट और एबीवीपी के स्टूडेंट्स में तसादुम, खतरों के बाद कुछ लोग हुए जख्मी। श्रीनगर के एचएमटी इलाके में बीती रात लगी थी आग। एक रिहाइश मकान और दुकान जलकर खाक। हिंदुस्तान फिल्म बोंग ने बाफ्टा में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का बावकार अवार्ड किया अपने नाम। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। ताहम ये रियासत की तारीख का पहला मौका होगा जब दोनों ऐवानों में कायदे हस्ब इख्तिलाफ मौजूद नहीं होगा। अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी ने सूरत हाल को जमहूरी रिवायत के लिए खतरा करार दिया और कहा है कि कायदे हस्ब इख्तिलाफ की अदम मौजूदगी से एहतसाब और तवाज़ुन के इदारा जाती अमल कमज़ोर पड़ता है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। संजय राउत ने कायदे हस्ब इख्तिलाफ के ओहदे ना दिए जाने को जमहूरियत पर दाग करार दिया। दूसरी जानिब भास्कर जाधव ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान इत्तेहाद जमहूरी अमल को दानिस्ता कमजोर कर रहा है। महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में एआईएमआईएम के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने उम्मीद जाहिर की कि रियासत की क़यादत बजट को बेहतर तरीके से पेश करेगी। उनका कहना था कि अनजहानी अजीत पवार एक तजुर्बेकार वजीर खजाना थे। दुनिया सराय फानी है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन अजीत दादा के जाने का दुख बहरहाल ज़रूर है। बजट के ताल्लुक से उनको जो तजुर्बा था कि वो तकरीबन 5-7 टर्म से फाइनेंस मिनिस्टर रहे, बजट वही बनाते थे, बजट पेश करते थे। अब बजट पेश करने की जिम्मेदारी फडणवीस साहब के पास आई, जो सीएम भी है, लेकिन वो भी पुराने आदमी हैं, उनके पास भी अच्छा तजुर्बा है। उम्मीद है कि महाराष्ट्र के लिए वो अच्छा बजट बनाएंगे और महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर जो वंचित और महरूम लोग हैं उन लोगों को सामने रख करके बजट बनेगा तो महाराष्ट्र का विकास होगा। मालेगांव के ताल्लुक से, पावर लूम के ताल्लुक से हमने जो है डिमांड रखी है और हमें उम्मीद है कि मालेगांव को वो बहरहाल अपनी तवज्जो देंगे और मालेगांव के विकास के लिए बजट देंगे, ऐसी उम्मीद है। गुजरात से खबर है। राजकोट शहर में म्यूनसिपल हुक्काम ने बड़े पैमाने पर इंसदाद तजावुजात मुहिम शुरू कर दी है। हुक्काम के मुताबिक 1449 गैर कानूनी इमलाक को मुनहदिम किया जाएगा। राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पुलिस की मदद से जंगलेश्वर इलाके में कार्रवाई का आगाज़ किया है। म्यूनसिपल कमिश्नर तुषार समीरा ने बताया कि इमलाक आजी नदी के किनारे और टाउन प्लानिंग रोड पर कायम थी। यहाँ सनीचर के रोज से मकानात खाली कराए जा रहे हैं। ऑपरेशन के लिए 1200 से ज़्यादा म्यूनसिपल एहलकार और पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि कई लोग पुरअमन तरीके से मकानात खाली कर रहे हैं और उन्हें सामान मुंतकिल करने की इजाज़त दी जा रही है। इन्हिदामी कार्रवाई क़वायद के मुताबिक अंजाम दी जा रही है। इस इलाके में लोग बरसों से मुकीम थे और अब उन्हें अपने घर बार छोड़ना पड़ रहा है और वो अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान है। सरकारी इंतज़ामिया उन्हें बेघर कर रहा है। गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर
की ईमा पर ये कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर से खबर है, सिरोही इलाके में मजहबी कशीदगी फैल गई। इतलात के मुताबिक सख्त गिर हिंदू तंजीमों से वाबस्ता हुजूम ने मुस्लिम कम्युनिटी के घरों और दुकानों को निशाना बनाया, तोड़फोड़ की, आग लगाई और लूटमार की। मुजाहिरीन के पास तेज धार आलात और आतिशगेर मवाद मौजूद था। पुलिस ने वाक़े के बाद 49 मुस्लिम अफराद को गिरफ्तार किया, जिन पर तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि गिरफ्तार शुदगान मस्जिद में तरावी पढ़ रहे थे। मुकामी ज़राए के मुताबिक इबादत गाहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से कशीदगी पैदा हुई थी, जो ख़तरनाक सूरत हाल में तब्दील हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में वाक़े लाल बारादरी मस्जिद के दाखिली दरवाजे को मुबैना तौर पर बंद कर दिया गया, जिसके बाद तलबा का एहतजाज देखने में आया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से मस्जिद को लॉक कर दिए जाने और रास्ते पर बैरिकेड लगाने की इतलात है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में मुस्लिम तलबा को मस्जिद के बाहर नमाज अदा करते हुए देखा जा सकता है और इसी बीच एक खुशनुमा मंजर भी देखने को मिला। यूनिवर्सिटी के हिंदू तलबा ने नमाज अदा कर रहे तलबा की हिफाजत की और उनके अतराफ एक हिसार नमाज इंसानी जंजीर बना दी थी। अपने मुस्लिम साथी तलबा के साथ इजहार एकजहती के तौर पर हिंदू तलबा ने इंसानी जंजीर बना दी थी। तलबा के एक ग्रुप ने दावा किया है कि कैंपस में मौजूद लाल बारादरी मस्जिद एक कदीम इबादत गाह है, जहां बाकायदा नमाज अदा की जाती रही है और इसे अचानक बंद किए जाने पर तशवीश पाई जा रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीती रात झड़पें होने की इत्तलात हैं। लेफ्ट से वापस्ता तलबा तंजीमों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ। ज़राए के मुताबिक ज़ात पात से मुतालिक मुबैना रिमार्क्स पर जारी एहतजाज के बाद कशीदगी बढ़ गई। पथराव के वाक़े में ज़ख्मी होने वाले 12 से 14 स्टूडेंट्स को सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया। ABVP के मीडिया कन्वीनर विजय जायसवाल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमला मनसूबा बंद था और एहतजाजी मार्च के दौरान ABVP के तलबा को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब बाएं बाजू की तलबा तंजीमों ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और तशद्दुद करने की जिम्मेदारी मुखालिफ ग्रुप पर आयद की है। देहरादून से अहम बयान सामने आया है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि संघ हिंदुत्व की सियासत नहीं करता, बल्कि मजबूत मुआशरा और मजबूत कौम बनाने के लिए फ़र्द की तरक्की पर यकीन रखता है। ये बात उन्होंने संघ की 100 साला तकरीबात के मौके पर कही। भागवत ने कहा, संघ का मकसद फ़र्द की तरक्की है, क्योंकि सिर्फ मजबूत फ़र्द ही एक मजबूत मुआशरा और कौम तश्कील दे सकता है। उन्होंने जोर दिया कि संघ की हकीकत को बाहर से देख कर नहीं समझा जा सकता। झारखंड में आज 48 शहरी बल्दी इदारों के इंतखाबात हो रहे हैं। वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रांची में पहले वोट डालने वालों में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। इलेक्शन हुकाम के मुताबिक 43 लाख से ज़ायद वोटर्स 6000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इंतखाबात मेयर और चेयरपर्सन के ओहदों के साथ साथ 1043 वार्ड्स में काउंसलर्स के लिए हो रहे हैं, जिनमें 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। दारुल हुकूमत रांची के पोलिंग बूथ से मौसूला मुनाजिर में वोटर्स की सुबह सवेरे शिरकत देखी गई। सबसे पहले सोच के आए हैं कि वोट हमारा अधिकार है और पहले मतदान फिर जलपान, ताकि हमारा समाज अच्छा हो, हमारा नगर अच्छा हो, देश अच्छा हो, सबका अच्छा हो। जो कुछ छूटा हुआ वो पूरा हो जाए।
लोगों को कहेंगे कि घर का सारा काम छोड़ के पहले आके मतदान दीजिए, ताकि आपका समाज, आपका बच्चा सुरक्षित रहे। आप अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग कीजिए। सर मेरा शुरू से है कि 5-7 तो ये सर्टिफिकेट मेरे पास है फर्स्ट वोटर का। ये सर मेरा आदत है शुरू से, मतलब अच्छा लगता है कि फर्स्ट वोटिंग करो, फिर अपना जाकर। कोई काम अभी नहीं हो रहा था 3 साल से, जो पार्षद का चुनाव नहीं हुआ, रुका था, इससे विकास का काम रुका हुआ था। और अब ये चुनाव होने के बाद से पार्षद लोग फंड आएगा, फिर अपना काम करेंगे। जी बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट वोटर को सम्मानित किए, अच्छा लगा। इससे जागरूकता बढ़ेगा, वोट देने वाला आएगा। पहला वोट देने का एक जुनून है, और मेन बात है कि जैसे हम आए हैं लेडीज होके, हम चाहते हैं कि मेरे मोहल्ले वाले भी लोग आए। बोलते हैं लेट होगा, ठंडा होगा, घर का काम है, वो सब छोड़ के सबसे पहले वोट देना जरूरी है, घर का काम बाद में। हमारे यहाँ तो महिलाओं के मुद्दे सबसे ज्यादा है कि कूड़ा नहीं उठता है हमारे मोहल्ला में, कूड़ा की बहुत ज्यादा समस्या है। स्ट्रीट लाइट नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है, जहाँ तहाँ लोग बैठ के ताश वगैरह खेलते हैं, आना जाना लड़की लोग का मुश्किल हो जाता है शाम के समय में। सबसे ज्यादा कूड़ा का समस्या है और पानी की समस्या है। टैंकर भी बहुत कमी आती है, चापाकल खराब होने से लोगों को दूर दूर से लाना पड़ता है पानी बाल्टी में। मैक्सिको में मुकीम हिंदुस्तानी शहरी खबरदार है। मैक्सिको में हिंदुस्तानी सिफारतखाना ने कहा है कि हालिया सिक्योरिटी ऑपरेशंस और जराइम की सरगर्मियों के पेश नज़र मैक्सिको के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम भारतीय शहरियों को आर्जी तौर पर अपने रिहायशी मुकामात पर रहने की हिदायत दी गई है। सिफारतखाना ने कहा है कि शहरी गैर ज़रूरी नकल व हरकत से गुरेज करें, अपने इर्द गिर्द मुहतात रहें, मुकामी मीडिया पर अपडेट्स मॉनिटर करें और मुकामी हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। हंगामी सूरत हाल में 911 पर रब्ता करें और अपने अहल खाना दोस्तों को अपनी खैरियत से आगाह रखें। मदद के लिए सिफारतखाना से राब्ता किया जा सकता है। पाकिस्तान की जानिब से अफगान सरजमीन पर ताज़ा फ़िज़ाई हमलों की हुकूमत हिंद ने सख्त मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बयान में कहा कि इन हमलों के नतीजे में शहरी हलाकतें हुई, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जो माह रमज़ान के दौरान इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की जानिब से अपनी अंदरूनी नाकामियों को बैरूनी रुख देने की एक और कोशिश है। हिंदुस्तान ने एक बार फिर अफ़गानिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामियत की हिमायत का इआदा करते हुए जोर दिया कि ऐसे इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदाह हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर शिद्दत पसंदों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तानी हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों शहरियों की हलाकत का दावा किया। अफगान वज़ारत दिफा ने कहा कि मुनासिब वक्त पर उन हमलों का जवाब दिया जाएगा। पेश है ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक पाकिस्तान ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर एक कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में पाकिस्तानी तालिबान और उनके इत्तेहादी शिद्दत पसंदों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया है। वजारत के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में हालिया खुदकुश धमाकों के वाक़यात के बाद, जिनमें इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बनू में 2 अलग अलग हमले शामिल हैं, पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ शिद्दत पसंद अफगानिस्तान में मौजूद अपनी क़यादत और सरपरस्तों के ईमा पर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए कोशा रहा है, ताहम अपने शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसी पस मंज़र में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर इंटेलिजेंस बुनियादों पर दुरुस्तगी और महारत के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी इलाके में पाकिस्तानी तालिबान और उनके इत्तेहादियों के 7 दहशतगर्द कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान फौज पर अफगानिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इन हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वजारत दिफा ने पाकिस्तान की जानिब से हमलों की मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि मुनासिब वक्त पर इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान इनायतुल्लाह ने अपने एक बयान में पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हमलों को अफगानिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान इस अमल को बैनुल अक़वामी क़वानीन, अच्छे पड़ोसियों के उसूलों और इस्लामी अक़दार की सरी खिलाफ वर्जी समझता है। बयान में कहा गया है कि वजारत कौमी दिफा मुल्क की खुदमुख्तारी और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी जायज़ और कौमी जिम्मेदारी समझती है और मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि बेसिक एजुकेशन काउंसिल के तहत स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट को 0 तक लाया गया है। उन्होंने इस कामयाबी को टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल का नतीजा करार दिया। लखनऊ में IBM के AI गोटिक इनोवेशन सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से योगी ने खिताब किया। वज़ीर आला ने कहा कि माजी में तालिबात के स्कूल छोड़ने की एक बड़ी वजह स्कूलों में बैतुल खला की कमी थी। उनके मुताबिक बुनियादी सहूलियात की फराहमी और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल से आखिरी सिफ में खड़े तबकात की ज़िंदगी में मुस्बित तब्दीली मुमकिन हुई है। हम उस ड्रॉप आउट रेट को कम करने की बजाय उसको बढ़ाने की ओर गए, क्योंकि पहले न्याय पंचायत स्तर पर स्कूल होता था तो भवन भी होता था, फैकल्टी भी होती थी, फर्नीचर भी होता था, अन्य सुविधाएं भी हो जाती थी। हम गांव-गांव में हो गए, न स्कूल में के पास पर्याप्त भवन है, न पर्याप्त शिक्षक हैं और न पर्याप्त मात्रा में उनके पास फर्नीचर है और न अन्य बुनियादी सुविधाएं। इधर किसी का ध्यान नहीं गया, केवल एक औपचारिकता थी, स्कूल खोल दो, यानी एक बोर्ड स्कूल का लग जाए, चाहे वो एक ही रूम है लेकिन स्कूल बन गया, यह मान लिया जाता था। लेकिन जब डाटा कलेक्ट किए गए और यही टूल के माध्यम से उसका विश्लेषण किया गया, क्या आया कि ड्रॉप आउट रेट का कारण है बेटियों के लिए टॉयलेट का अभाव। और इस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए किया, हम लोगों ने हर स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था कराई। आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉप आउट रेट 0 पर पहुंचने में हमें 0 तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। अब वह 0 तक। महाराष्ट्र के जिला एवत महल के तालुका पोसीद में ATS महाराष्ट्र की जानिब से 15 फरवरी की दरमियानी शब बड़े पैमाने पर अचानक छापे मारे गए। इस कार्रवाई के दौरान चंद शुबहात की बुनियाद पर कई मुस्लिम नौजवानों से पूछताछ की गई और उनके ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और चंद किताबें जब्त कर ली गई। काबिल अफसोस अमरिया है कि ATS की जानिब से इस पूरी कार्रवाई के बारे में ताहाल कोई वाज़ेह या बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक ATS एहलकारों ने अपने हेड ऑफिस से मौसूल होने वाले सर्च वारंट की बुनियाद पर यह कार्रवाई अंजाम दी। ताहम अचानक होने वाली इस कार्रवाई से उमर खैर और पोसीद के मुसलमानों में खौफ व हरास के साथ साथ शदीद बेचैनी और बरहमी पाई जा रही है। 15 तारखेस या महिन्याची जी 15 तारीख होती, फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री ATS कडून पुसद येथे छापेमारी झाली। छापेमारी त्यांचा तपासाचा एक भाग आहे, त्याच्याबद्दल आमचा काही आक्षेप नाही। अशी छापेमारी होते आणि तपास भी होते, परंतु या प्रकरणात कुठेही FIR नाही, FIR कुठेही नोंदवले नाही, परंतु सरकारने जे अतिरिक्त अधिकार दिले त्यांचा उपयोग करून ही छापेमारी झाली। विशेष गोष्ट म्हणजे अशी की 12 ते 13 जागी इथं छापेमारी झाली। वन टाइम प्रचंड। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी की हिकमत अमली है कि लोगों के घर छीन कर हौसले पुस्त किए जाएं, जैसा कि उन्होंने राहुल गांधी और हमारे साथ किया। अखिलेश यादव ने कहा कि PDA की तहरीक फैल रही है, समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। बीजेपी की स्ट्रेटेजी है आपको अपमानित करने की, आपको डिमोलाइज करने की। कांग्रेस पार्टी के नेता
राहुल गांधी जी के साथ क्या किया? एसपीजी हटाई, उनका घर छीन लिया। ये पहले एक्सरसाइज हो चुकी थी यूपी में। नेताजी हमारा घर छीना उन्होंने, सिक्योरिटी ली। क्यों किया उन्होंने? आपको डिमोरलाइज करें, लेकिन हम लोग कमजोर थोड़ी हुए। हम लोग पीड़ा को समझते हुए और आगे बढ़ गए। जो पीड़ित हैं वो दुखी हैं, अपमानित उनके साथ हम लोग हैं। कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर का कहना है कि ममता बनर्जी के बगैर इंडिया इतिहाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी इस इतिहाद की लीडर है। उनके साथ 2-4 और भी हैं जो इस पोजीशन को हासिल कर सकते हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राहुल गांधी को चाहिए कि वो इन लीडरों को इतिहाद संभालने दें। को लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है और साथ साथ और 2-4 लोग हैं जो कि इस पद को हासिल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।